हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार। आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्न हल करेंगे। अगले वीडियो में आपने देखा था एक्सरसाइज के 8.1 के फार्मूले। आज हम एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1 के सवाल पढ़ेंगे। पहला सवाल है, लिख देते हैं। त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण AB बराबर समकोण है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर कामा 20 और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न इसमें है, पहले सवाल का पहला प्रश्न साइन ए कॉस बी कामा कॉस बी। और दूसरा प्रश्न कहता है साइन सी कॉस सी। तो साइन सी और कॉस सी, ये दो प्रश्न हल करने हैं। प्रश्न बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। तो पहले हम त्रिभुज बना लें। ये रहा कोण बी जो है ये समकोण है, तो 90 अंश हो गया। तो ये यहाँ पर होगा, सी यहाँ पर। और दिया है ए बी 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। BC 7 सेंटीमीटर है, AB 24 सेंटीमीटर है। तो साइन ए और कॉस बी निकालने के लिए सबसे पहले हमने बताया था पहले वीडियो में कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कर लीजिए। तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज एबीसी अब यहाँ से हल होता है प्रश्न आपका। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश है। 90 अंश तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का नियम आपने पढ़ा था, काढ़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। काढ़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण भुजा हमारी AC है, ये लंब भुजा हमारी BC है और आधार भुजा AC है। तो कर्ण हमें पता नहीं, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब 7 सेमी का स्क्वायर प्लस आधार है 24 सेमी का होला स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाए, 7×7 = 49 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 24 576 सेंटीमीटर स्क्वायर
ऐड कर लेंगे। 6 में 9 जोड़ेंगे, 9 6 15, ये जुड़ गया। और 7 में 4 7 4 11, वहाँ से लेकर आया था 12, तो वहाँ से ले बचा 5 में 1 तो 6, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो AC का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 625 सेमी स्क्वायर। स्क्वायर भेज देते हैं, करड़ी चढ़ जाएगी सामने वाले दर्जे पर, तो 625 के ऊपर करड़ी चढ़ गई। फिर हमें ज्ञात है कि 25 सेमी का गुणा अगर 25 सेमी से कर दिया जाए तो 25 25 होता है 625, 2 का जोड़ा बना, एक संख्या करड़े से बाहर निकल आएगी। तो AC बराबर हमारा आता है, हमारी संख्या आती है AC बराबर 25 सेमी। तो यहाँ हम लिख लेंगे 25 सेमी। तीनों भुजाएं ज्ञात हो चुकी हैं। अब हमें साइन ए कॉस बी, दूसरे प्रश्न में साइन सी और कॉस से निकालना है। तो पहले प्रश्न में हम निकाल लेंगे साइन ए। साइन ए बराबर वही फार्मूला हमारा लाल बटे कक्का। तो ये तो साइन, तो प्रथम में था साइन, तो साइन L बटे के, तो L बटे के, तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब भुजा हमारी कितनी है, ये वाला कोण ले लें, इसके सामने की भुजा ये लंब भुजा हो जाएगी BC आपकी, तो ये हो जाएगा BC बटे कर्ण हमारा है AC। तो साइन ए तो बराबर BC का मान 7 सेमी है बटे AC का मान है हमारा 25 सेमी। सेमी सेमी कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 60 बटे 25। ये प्रथम प्रश्न का पहला प्रश्न पे पहला उत्तर हो गया था साइन ए का। कॉस बी निकाल लीजिए, कॉस सॉरी यहाँ पर ए ही होगा, कॉस ए, तो कॉस ए हमारा क्या हो जाएगा पहले प्रश्न का, दूसरा के कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर हमारा यहीं से साइन कॉस टैन, कॉस में होता है ए बटे के, तो कॉस वाले कॉलम में है ए बटे के, तो ए का मान है आपका, इसे हम कहते हैं आधार। तो आधार, अब इसका आधार कौन सा है इस त्रिभुज का, ए वाला कौन था, ये 24 सेमी, तो 24 सेमी बटे कर्ण, तो हमारा ये रहेगा AC कितना है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचता है 24 बटे 25, 24 बटे 25। ये पहले प्रश्न का दिए गए प्रश्नों में से पहले प्रश्न के 2 आंसर हैं, ये उत्तर हैं इसके। अब द्वितीय प्रश्न कहता था पहले प्रश्न का साइन सी कॉस सी, तो साइन सी कॉस सी, तो इसको अरेंज कर देते हैं। कितना, ये हमारा लग गया पहला प्रश्न का पहला प्रश्न हल हो चुका है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न में, दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न कहता था साइन सी बराबर, तो साइन सी, अब ध्यान समझना, अब हमको ये वाला कोण लेना है। हम पढ़े हैं कि जो कोण लेते हैं समकोण को छोड़ के, तो उसके सामने की सम्मुख भुजा लंब भुजा होती है, और कर्ण भुजा छोड़कर शेष बची हुई भुजा आधार भुजा हो जाती है। तो यहाँ पर साइन सी किस, वही यही फार्मूले से साइन L बटे के, यानी लंब बटे कर्ण तो रहेगा ही, लेकिन लंब भुजा हमारी जो होगी वो होगी AB लंब भुजा हो जाएगी C कोण के लिए, और कर्ण भुजा तो हमारी AC ही रहेगी। तो AB है 24 सेंटीमीटर और बटे, और कर्ण हमारा है AC है हमारी भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, आपका आता है 24/25। ये दूसरे प्रश्न का पहला उत्तर है। दूसरे प्रश्न का ये दूसरा वाला रहता था cos c। तो cos c, cos भी आपका ये वाला कलम होगा आधार बटे कण a बटे k। तो a बटे k, आधार बटे कण a बटे k। तो अब वैसे ही होगा, आधार है उसका c कोण के लिए जो लंब भुजा हो गई AB, तो आधार भुजा हमारी BC। तो हम लिखेंगे BC बटे कण हमारा सेम ही रहेगा AC। नेक्स्ट स्टेप पे, तो अगले स्टेप पे क्या होगा, BC का मान है 7 सेंटीमीटर, AC की है वैल्यू, वही कण है 25 सेंटीमीटर। 25 से 25 कट गया, आपका शेष आता है 7/25। ये पहला सवाल आपका हल हो चुका है, जो बहुत सरल है। लेकिन विशेष ध्यान ये रखना है आपको कि जो कोण लेंगे हम ए लिया, तो ए के सम्मुख भुजा हमारी BC है, तो BC लंब भुजा हो गई और ए भी हमारी आधार भुजा हो गई। लेकिन जब हमने यहाँ द्वितीय प्रश्न में पहले प्रश्न का जो सेकंड पार्ट था, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो इसका C था यहाँ कोण, तो C जब कोण लिया तो C कोण के सम्मुख भुजा हमारी AB, तो लंब भुजा AB हो गई। और तो आधार क्या होगा, BC। कण हमारी नहीं बदलेगी। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसी प्रश्नावली में अगला प्रश्न क्या होगा हमारा, चित्र में tan p बराबर चित्र में दिया है tan p माइनस cot p का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो चित्र दिखाया गया है आपका, P Q R, ये आपका समकोण है और ये 13 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। चित्र में दिखाया गया है कि चित्र में दिया है, ये दूसरा प्रश्न है आपका एक्सरसाइज 8.1 का, प्रश्नावली 8.1 का दूसरा प्रश्न कह रहा है कि चित्र में दिया है tan p दिया है, अब यहाँ से दिया गया है tan p माइनस cot p का मान ज्ञात करना है आपको। तो चित्र में दिखाया गया है कि ये ऊर्ध्वाधर लंब रेखा है, इसकी वैल्यू है 12 सेमी और ये PR एक कण भुजा इसकी 13 सेंटीमीटर, लेकिन हमें आधार भुजा का मान नहीं ज्ञात है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसमें होता है कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कण भुजा भी आपको पता है, कण कितना है 13 सेमी का स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, स्क्वायर के की वैल्यू है 13 सेमी, इसका लग गया। लंब की वैल्यू कितनी है हमारी 12 सेमी का स्क्वायर प्लस ये वाला, ये आधार एक, तो ए स्क्वायर। आपको स्क्वायर यहाँ पर संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा है, इसका अर्थ है कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें। अगर एक 2 घात लगी है तो उसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करेंगे। अगर 3 घात लग जाती है तो उसी संख्या से गुणा करने पर चाहे जो भी मान आता है उसका फिर से उसी संख्या से गुणा करते हैं। ये वर्ग है और 3 घात होगी तो घन हो जाएगा, तो यहाँ पर वर्ग ही है
तो 13 का 13 गुणा 13 13 169 सेमी स्क्वायर 12 बराबर में 144 सेमी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर रोक लीजिए 144 169 की तरफ पक्षांतर कर दीजिए। जब पक्षांतर करते हैं तो जब भी कोई एक संख्या दूसरी पक्ष में जाती है तो अपना निशान बदल लेती है। जैसे हम भी कभी पार्टी शादी विवाह में जाते हैं तो जो घर पर पहनते हैं कपड़े, जो हमारे घर की पोशाक होती है, उसको चेंज करके हम कभी भी दूसरे स्थान जाते हैं तो चेंज कर लेते हैं। इसी प्रकार पक्षांतर करने पर संख्याएं अपना चिन्ह बदल लेती हैं। प्लस में है तो माइनस में है तो प्लस में, और गुणे में है तो भाग में, और भाग में है तो गुणे में हो जाती हैं। देखते हैं ये 169 की तरफ जब 144 आएगा तो 169 सेमी स्क्वायर तो था ही, 144 आया तो ये माइनस का हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हमारा ए स्क्वायर। अब 169 में 144 अगर बचेगा तो 9 में 4 बच जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में 4 घटेगा तो 2 बचेगा, 1 में 1 घटेगा कुछ नहीं, तो हमारा बचता है सेमी स्क्वायर लिख लेंगे ए स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे ए स्क्वायर बराबर 25 सेमी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर स्क्वायर भेज लीजिए, ए रोक लीजिए तो ए बराबर कैडी चढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा 25 के ऊपर कैडी चढ़ गई तो आपका आता है बाहर निकलेगा कैडी 5 × 25 यानी 5 सेंटीमीटर। तो ये भुजा हमारी आ गई है यहाँ पर 5 सेमी। तीनों भुजाएं जब ज्ञात हो जाती हैं तब हम ये प्रश्न लेते हैं tan p अतः tan p बराबर माइनस cot p, tan p माइनस cot p इसी का मान हमें निकालना है। तो tan p, अब इसको पढ़ने के लिए आपने पढ़ा था कक्का बटे लाल, दोनों इसमें लगेंगे और लाल बटे कक्का। साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक कॉट, कॉट में आधार बटे लंब और टैन में लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार p दोनों लिए जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पर p है, इसके सामने की ये भुजा QR लंब होगी और ये PQ आधार और PR कर्ण, क्योंकि कोण के समूह भुजा जो कोण आप लेंगे उसके समूह भुजा लंब भुजा होगी। तो यहाँ पर P दोनों में है तो यानी ये वाला कोण लिया गया, तो इसके सामने की भुजा QR है तो इसलिए ये लंब भुजा होगी। तो tan P में हो जाएगी QR बटे और लंब बटे आधार, आधार तो हमारा PQ ही है तो PQ माइनस काट P में हो जाएगा आधार बटे लंब, तो आधार हमारा PQ है और लंब हमारा है ये QR। नेक्स्ट स्टेप पर QR की वैल्यू कितनी है, QR 5 है सेमी बटे PQ हमारा है 12 सेमी माइनस PQ फिर 12 सेमी बटे QR कितना है 5 सेमी, सेमी से सेमी कट जाएगा तो 5 बटे 12 माइनस 12 बटे 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस गुणा कर लें, 5 का 5 से 5 × 25 माइनस बीच वाला 12 बराबर में 144 बटे 12 × 60, तो ये हमारा आया था 144 में 25 घटेगा तो 4 में 5 घटेगा नहीं, जाना है 14, 14 में 5 गया 9, 5 14 बचे 3 में 2 का 1 तो ये माइनस का बटे 60, ये आ गया हमारा दूसरे प्रश्न का आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, इसे क्लियर कर देते हैं।
अगला प्रश्न कहता है 3 नंबर, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए, तो कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है आपका तीसरा प्रश्न। साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए टैन ए निकालना है, तो वैसे ही लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल से साइन ए बराबर 3/4 है, तो साइन ए बराबर पढ़ा था यल बटे के, यानी एल बराबर ऊपर है हमारा 3 और के बराबर है 4, लंब है 3 और कर्ण है 4। हमें क्या कौन सी भुजा नहीं मालूम है, आधार भुजा नहीं मालूम है, तो पाइथागोरस प्रमेय से वही आपका फार्मूला के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, लंब की वैल्यू है क्या 3 का स्क्वायर, आधार पता नहीं है लिख लीजिए ए स्क्वायर, 4 × 4 = 16, 3 × 3 = 9 और प्लस ए स्क्वायर। 16 की तरफ 9 लेकर आइए, पक्षांतर करिए 9 को, तो ये हो जाएगा 16 - 9 बराबर कितना बचेगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 16 में 9 अगर घटाएंगे कितना आएगा 9 8 9 तो 7 16, तो ए बराबर हो जाएगा √7। ए की वैल्यू आ गई 7। अब आधार हमारा आ चुका है 7 √7, तब cos ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो ए बटे के, ए का मान है आपका √7 और बटे ए का मान है हमारा 4। ये देखो cos ए का मान आ गया, कितना सरल है, बहुत सरल लगाना, कोई कठिन नहीं, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि लाल में होता है साइन पहले, फिर कॉस, फिर टैन, और कक्का में होता है कॉसेक, फिर सेक और फिर कॉस। साइन दिया था यहाँ पर साइन ए, तो हमको पता है एल बटे के होता है, एल बटे के लिखा, एल ऊपर 3 यहाँ पर अंश है, एल 3 है तो एल बराबर 3 है, लंब भुजा होगी 3, नीचे 4 है, ये भी के है तो के कर्ण बराबर 4 है, कर्ण भुजा होगी 4। तो हमें आधार नहीं ज्ञात था, पाइथागोरस प्रमेय से आधार भुजा निकालिए। जब आधार भुजा आ जाती है तभी हम निकाल पाएंगे, तीनों भुजा ज्ञात होंगी। तो चाहे जो अनुपात निकालना हो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, था tan ए बराबर tan क्या हो जाएगा, tan वाला जो l बटे a है तो l बटे a, तो l तो हमें क्या था 3, l की वैल्यू 3 थी और आधार की हमने निकाला तो √7। ये देखो a का आंसर आ गया, एक आपका ये देखो cos a का आंसर आ गया, कितना सरल है। अगले सवाल पर चला जाए, इसे नोट कर लीजिए। अगला सवाल कहता है 4 नंबर, ये 15 cot a प्लेन कर दें। यदि 15 cot a बराबर 8, यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए तथा सेक ए का
मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए या निकालिए। तो लेकर चलिए आप, इसमें कोई कठिनाई नहीं सवाल में। जैसे साइन ए बराबर 3/4 दिया था, तो 4 को वहां पर भेज दिया जाए साइन ए की तरफ, तो 4 साइन ए बराबर 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ जो नीचे इसके लिखा था उसको थोड़ा भेज दिया गया है कॉट ए के पास, तो हम लिख लेते हैं, यहाँ से हल होगा आपका प्रश्न। तो लिख लेते हैं एक बार, 15 कॉट ए बराबर 8। 15 को भेज दीजिए आप, तो 15 जो है वो किसमें है, गुणे में है। तो गुणे में है तो जब दूसरी तरफ भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो ठीक भेज दीजिए आप। तो कॉट ए को हम रोक लिया, कॉट ए 15 को भेज दिया, तो 8/15 हो गया। अब हमें मालूम है कॉट ए, तो कक्का बटे लाल में आ जाओ, कॉट ए बटे एल, तो इसके बराबर हो जाएगा ए बटे एल, यानी ए बराबर कितना है 8, एल बराबर कितना है 15, ए बराबर 8, एल बराबर 15। तो निकालना क्या है, के भुजा हमें नहीं पता है, और जब तक तीनों भुजा नहीं पता होंगी फिर साइन ए में कण आ जाता है, सेक ए में भी कण आता है, तो कण को निकालना होगा आपको, क्वेश्चन मान लगा लीजिए। आपको पढ़ने पता है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, तो वही फार्मूला के का स्क्वायर बराबर ए का एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो के की वैल्यू है आपकी पता ही नहीं है, निकालना है। एल 15 है तो 15 का स्क्वायर प्लस ए 8 है, 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 15 को 2 बार गुणा करेंगे, 15 15 होता है 225, 8 घाई 64, देखते हैं 5 4 9, 6 2 8 और 2 के स्क्वायर। अब के स्क्वायर, तो के को रोक लीजिए, जब के को हमने रोका तो स्क्वायर भेजेंगे तो ये गाड़ी चढ़ जाएगी 289 पर, तो 15 पर 289, तो 17 15 पर 225, तो 17 17 कितना होता है 17 17 289, तो ये आपका आ गया कर्ण भुजा आ गई 17। आप चेक कर सकते हैं 17 का अगर 17 से गुणा करके चेक कर लो, 7 7 49, 4 7 4 के 11, 1 7 7, 1 1 कम 1 9 8 289, तो देखो आ गया 17 17 289। तीनों भुजा ज्ञात है, आधार लंब और ये कर्ण। निकालना क्या है हमें, साइन सेक ए, तो साइन सेक ए निकालना, तो आपको पता है साइन ए बराबर सूत्र होता है एल बटे के, यानी लंब बटे कर्ण। तो लिख लीजिए लंब भुजा कितनी है आपकी 8 नहीं 15, कर्ण भुजा कितनी आई है आपकी 17, एक आंसर आ गया। कितना सरल है, केवल और केवल पूरी प्रश्नावली में आपको 2 भुजाएं ज्ञात होंगी, तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होगा, और तीसरी भुजा निकल आएगी तो जो भी अनुपात दिया गया है, जिस अनुपात का मान निकालना है उस अनुपात का आप फार्मूला लगाएंगे और मान रखेंगे, वही आपका आंसर होगा, आंसर कहलाएगा। ये आ गया आंसर। फिर क्या निकालना था, सेक ए, तो सेक ए बच्चा आ जाएगा आपका कर्ण बटे
बटे कर्ण बटे आधार या के बटे ए। कर्ण भुजा आपकी ये देखो थी कर्ण भुजा ने हाँ निकाला है हमने, कितना है 17, परंतु आधार तो आपका दिया था 8, ये दो मान आपके आ गए 15/17 आ गया साइन ए का, उससे का एक आ गया 17/8। ये प्रश्न आपका हल हो जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न आपका। 5 नंबर हल करने से पहले आपको एक सवाल इधर लिख देते हैं कि अंका संख्याओं का खेल, संख्याओं के खेल का एक सवाल आपको दे रहे हैं। जब तक हम ये 5 नंबर सवाल लगाते हैं तब तक आप ये लगाइए सवाल। ये गणित की पहेली का प्रश्न है, बहुत अच्छा है, देखने में लगता है कि सब 0 हो रहा है परंतु आंसर 2 आएगा। देखिए आप लगाइए 100 - 100, 100 - 100 = 2। तब तक हम लिखते हैं आपकी एक्सरसाइज 8.1 का 5 नंबर प्रश्न है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12। 5 नंबर प्रश्न है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो देखो भाई बड़ा सरल प्रश्न है, यहीं से हल होता है आपका प्रश्न। सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर है 13/12। तो आप देखिए ध्यान से सेक थीटा आया हुआ है तो लाल बटे कक्का में है साइन कॉस टैन कॉसेक, लिख देता हूं कॉसेक, और ये रहा सेक और ये रहा कॉट। सेक में है k/a, तो k/a है तो ये है k/a, यानी कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद करना है। तो ये जान लो कितने अनुपात हैं, 6 अनुपात। 6 में 1 दिया गया है आपका सेक थीटा, तो शेष बचते कितने हैं 5। अब 5 में आपको निकालना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और यहाँ पर एक कॉसेक थीटा और ये सेक थीटा, ये 2 3 4 5। तो सबको निकालने के लिए 2 मान पता है, लंब में कर्ण और आधार। तो हमको चाहिए, अभी लंब नहीं पता है तो k बराबर यहां से लिखते हैं, k बराबर है 13 और a बराबर है 12। हमें l बराबर नहीं पता है तो लगा देंगे वही फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से लगा रहे हैं तो आपका प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, l का स्क्वायर k का स्क्वायर बराबर l का l फॉर लंब k फॉर कर्ण, e का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। k की वैल्यू है कितनी 13, 13 का स्क्वायर बराबर लंब l का कितना है पता ही नहीं, ये तो निकालना है हमें। आधार कितना है 12, 12 का स्क्वायर
तो ये हो जाएगा 13 का नियम 169 एल का स्क्वायर और प्लस 12 का नियम 144 169 के तरफ, यानी कि 144 का पक्षांतर कर दीजिए 169 की तरफ। तो जब ये भेजेंगे ये प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा, इसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 169 की तरफ आ गया 144, तो बचता है एल स्क्वायर। यहाँ पर लाइन खींच लें, 169 में 144 हट जाएगा, कितना बचता है, यानी एल स्क्वायर बराबर 25। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी चढ़ जाएगी 25 हो जाएगा। कड़ी के अंदर तो बाहर कितना आएगा आपका, अगर कड़ी चढ़ी है, कड़ी पर कोई घात नहीं लगी है तो 2 का जोड़ा बनेगा, अगर कोई घात लगी है तो जितनी घात लगी है उतना जोड़ा आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई घात नहीं है, इसलिए 5 25 25, यानी कि ये आपका 2 का जोड़ा 5 गुणे 5, 2 का जोड़ा बना, एक संख्या बाहर आपकी हो गई। तो लंबभुजा हमको पता चल गई कितनी है, 5। अब हमको अन्य सभी लिखा हुआ था प्रश्न, एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए, मान निकालिए अन्य सभी का। तो देखते हैं, पहला था हमारा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर आपको बहुत अच्छे से याद है एल बटे के लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी है, 5 निकाला लिया, किया था के आपका दिया था 13, ये आ गया। दूसरा प्रश्न है साइन कोसेक थीटा। साइन का उल्टा कोसेक थीटा अनुपातिक सूत्र में आप पढ़ चुके हैं अनुपातिक सूत्र। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका के बटे एल, यानी कर्ण बटे लंब। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा। तो यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है, वहां देख लो कर्ण बटे लंब। तो के की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, होती क्या है, आपकी दिया है मान के बराबर 13। लंब आपको पता है, निकाला है आपने 5, ये हो गया है आंसर। तीसरा प्रश्न आपका है cos थीटा। ये अन्य सभी निकालना है, 6 होते हैं, एक दिया था तो 5 निकालना है आपको। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी a बटे के हो गया आपका। तो देखते हैं a बटा के क्या है, आधार तो दिया था आपका 12, कर्ण भी आपका दिया था 13। ये देखो तीसरा cos थीटा की वैल्यू आ गई 12/13। और ये रहा आपका चौथा मान tan थीटा। और tan थीटा का पता हो जाए उसे उल्टा कर दीजिए, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। tan थीटा की है l बटे a, लंब बटे आधार। तो लंब भुजा आपकी है कितनी है, ये निकाला है हमने आपने, l बराबर 5, आधार दिया था 12, तो ये लिख दिया 12। अब हमका 5 की वैल्यू है पता नहीं है, निकालना है cos थीटा। तो cos थीटा बराबर सबका बटे लाल में a बटे l। a की वैल्यू है आपकी ये यहाँ पर 12, तो आपने लिख लिया 12। l निकालना है आप 5, तो ये देखो लिख लिया 5। तो ये 6 मान आपके निकल आए प्रश्न के अनुसार। बहुत सरल है, बहुत सरल तरीके से इसे हल किया गया है। आप ध्यानपूर्वक एक बार 2 बार आप पढ़ लेंगे, पूरा सवाल आपका ऐसे किया जाएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसके पहले आपको बताया था ये देखो प्रश्न लिखा हुआ है, संख्याओं का खेल 100 - 100 by 100 - 100 इक्वल टू 2, ये फाइंड करना है आपको। तो पहले इसको हम इरेज कर देते हैं, ये रहा, इसे भी क्लियर कर दें। अगला प्रश्न लगाते हैं,
प्रश्नावली आपकी चल रही है, विशेष रूप से ध्यान रखना। एक सवाल हल होगा वीडियो में, और आपको बता दें कि सभी एक्सरसाइज के सभी प्रश्न आपको एक तरफ से पढ़ना है। तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सुरेंद्र स्टडी क्लासेस, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कर दीजिए। जो भी आपको प्रश्न पूछना है कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। अगले वीडियो में सर्वप्रथम आपके प्रश्न का जवाब होगा, उसके पश्चात अगली प्रश्नावली के सारे सवाल होंगे। अभी इस प्रश्नावली में 5 सवाल और हैं, आप पढ़ते हैं। इससे पहले हम इस सवाल का जवाब दे देते हैं, एक प्रश्न का आधा लगा देंगे, उसके बाद बताएंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिए, आपने कक्षा 8 में, कक्षा 9 में और कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं। तो ये कक्षा 10 की है गणित, ये क्लास 10 की मैथ है, जिसमें आप एक्सरसाइज 8.1 पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमें पता है, अगर 10 दहम 100 कर दें तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर 10 गुणे 10 हो जाता है। यहाँ भी 10 दहम 100, हम यहाँ LHS हल कर रहे हैं, तो LHS लिख लिया, इससे हटा दिया, ये तो लाना है, यानी कि ये प्रूव करना है हमें। नेक्स्ट बाई, यहाँ भी हो जाएगा 10 दहम 100 माइनस 10 दहम 100, ऊपर हमारा हो जाएगा 10 का स्क्वायर। 2 बार हम स्क्वायर आप लगा सकते हैं, 2 बार संख्या कोई भी लिखी हो तो स्क्वायर लग जाएगा, 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। नीचे हर में हम कॉमन ले लेंगे 10 का, तो 10 का कॉमन ले लेंगे, तो 1 10 चला गया, 1 10 बचा, ये वाला माइनस बचा, 1 10 चाहिए निकालो, चाहिए निकालो, तो 10 ही बचेगा। हाँ, ऊपर ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आप फार्मूला कक्षा 8 में पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो ये फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो लिख लेंगे 10 प्लस 10 ए प्लस बी, और ए भी 10 है, बी भी 10 है, तो यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 10 बाई 10 कॉमन है, तो ये 10 माइनस 10 लिखा है। देखो, जब कभी अंश और हर में समान संख्या आ जाती है, अंश में और हर में, तो उसे हम भाग देते हैं। तो 10 माइनस 1 से 10 माइनस 1 को तो एक बार में कट जाएगी, गुणा कर लीजिए, 10 में 10 जोड़ लीजिए, 10 10 20 होता है, और नीचे आपका ये 10 होता है, 2 2 कट गया, ये 0 0 कट गया, कितना बचा 2 आ गया। देखो कितना सरल था संख्याओं का, वो भी आपकी मैथमेटिक्स से ही हल हुआ है, अलग से कुछ नहीं है। ये रहा प्रश्न आपका, बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व हुआ है। यहाँ पर 0 था, परंतु 2 लाना था हमें, 2 आया। त्रिकोणमितीय का ही भाग है, संख्या त्रिकोणमितीय की पलट दी गई, अंक रख दिए, ये सवाल बनकर तैयार हुआ। आपके लिए एक सवाल और दे देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका आंसर देना। 2/10 बराबर 2, यानी 2/10 इक्वल टू 2, ये प्रूव करना है। लगाना, कमेंट बॉक्स में भेजना, नहीं लगेगा आप बताना, मैं बताऊंगा। चलो एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। 10 वाले बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल नंबर 6 रहेगा, यदि कोण ए बराबर कोण बी, ये सवाल नंबर 6 है आपका। यदि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो न्यून कोण है, और cos a बराबर cos b, cos a बराबर cos b, एक प्रश्न में दिया गया है cos a बराबर cos b हो तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए
कोण ए बराबर कोण बी। ये आपको प्रूव करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। तो देख लीजिए कि ये रहा आपका त्रिभुज, ए कोण बी कोण, ये रहा सी कोण। क्यों यहाँ पर हमने बी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि प्रश्न कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, समकोण नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर होंगे 90 से छोटे। तो ये 90 से छोटे हैं। अच्छा, हल करते हैं यहाँ से। मान लेते हैं कि cos A बराबर हमने पढ़ा है sin cos, cos A बराबर हमने पढ़ा था आधार बटे कर्ण, यानी कोण ए के सम्मुख भुजा बटे कर्ण भुजा। तो ये हमारी हो जाए कोण ए के सम्मुख भुजा है BC, BC बटे कर्ण भुजा है AB, AB। इसी प्रकार cos B, B के सम्मुख भुजा है AC, AC बटे कर्ण भुजा हो जाएगी AB। परंतु ये दिया था आपका cos A बराबर cos B, तो cos A बराबर cos B। cos A का वैल्यू है आपकी BC बटे AB, BC बटे AB बराबर cos B की है, नहीं ये हाँ AC बटे AB। तो देखो हर में बराबर है, दोनों पक्ष में काट दीजिए, तो हमारा बचता है BC बराबर AC। जब BC भुजा AC भुजा के बराबर हो, जब समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो, तीसरी भुजा भिन्न हो, तब वो त्रिभुज बनता है समद्विबाहु त्रिभुज। अतः समद्विभाजित त्रिभुज। तो कोण ए बराबर कोण बी, यानी कि ये बराबर होगा। ये प्रूफ हुआ आपका। वो वाला प्रश्न प्लेन कर देते हैं, ये आपने नोट कर लिया, इसे आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में भेजना है। तो ये आपका प्रश्न था कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है, और कोण और cos ए बराबर cos बी हो, तो सिद्ध कीजिए कोण ए कोण बी बराबर है। तो ये रहा आपका चित्र। अब आप ध्यान कीजिए कि कोण ए और बी न्यून कोण लिए थे, इसलिए हमने सी कोण लिया है समकोण। तो कोण ए और कोण बी आपका न्यून कोण है, 90 छोटे हैं, इसलिए दोनों शीर्षों पर लिए गए। फिर आपको पता है कि जिस कोण को आप ले रहे हैं उसके जस्ट सामने की भुजा होती है वो लंब भुजा होती है, और कर्ण भुजा तो बड़ी है ही है आपकी, तो जो शेष भुजा बचती है वो आपकी आधार भुजा हो जाती है। छह प्रश्न आपके हो गए हैं, सातवें प्रश्न में चलते हैं। सात प्रश्न आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे। सातवां प्रश्न है cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 7/8 हो तो पहला प्रश्न है आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा प्रश्न आपका है काट स्क्वायर। ये दो प्रश्न हैं आपके। तो लिखा है
यदि 7 नंबर यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा ऐसा है साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉट थीटा 1 माइनस कॉट का प्रथम प्रश्न रूपे है कॉट स्क्वायर थीटा निकालो। लेकिन सबसे पहले कॉट थीटा है तो लिखते हैं, यही से हल करना प्रारंभ करेंगे। पहले तीनों भुजाएं तो ज्ञात कर लें। तो कॉट थीटा बराबर 7/8 और कॉट थीटा बराबर 7/8 तो हमारा क्या होता है लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल से। तो कक्का बटे लाल से आधार बटे लंब यानी कि ए बटे एल। तो ए भुजा हमारी हो जाएगी 7, एल भुजा हो जाएगी 8। तो कर्ण भुजा नहीं पता है आपको, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये आपका हो जाएगा वही कर्ण का स्क्वायर के का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर और प्लस ए का स्क्वायर। के की वैल्यू है आपकी पता ही नहीं, इसी को निकालना है, इसी को तो निकालना है। एल का मान कितना है 8 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर 8 × 64 7 × 49। तो के बराबर के स्क्वायर बराबर 9 4 13 और 6 4 10 से 11 113। तो के बराबर हमारा हो जाएगा √113। ये आ गया कर्ण भुजा। कर्ण भुजा हमारी है 113। अब कर्ण भुजा 113 आ गई है, लंब भुजा है 8, आधार भुजा है 7, कर्ण भुजा है 113। तो सबसे पहले हमको साइन निकालना है, कॉस निकालना है और कॉट निकालना है। जो आपके प्रश्न में दिया हो उससे आपको निकालना है। तो यहाँ से लाइन मार देते हैं। तो साइन थीटा बराबर आपका सूत्र पता है एल बटे के। साइन थीटा बराबर एल बटे के। तो साइन थीटा बराबर लंब की भुजा कितनी है लंब 8 बटे के, ये आया है आपका √130। जोड़ लीजिए 9 4 13 5 6 4 10 11 113 ये हो गया आपका। फिर cos थीटा, cos थीटा है हमारा खर्चा क्या हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमारा आधार ये 7 कर्ण को यहाँ निकाला है √113। अच्छा ठीक, अब cot थीटा भी निकाल लीजिए साथ में। cot थीटा बराबर तो cot थीटा क्या हो जाएगा कक्का बटे लाल तो आधार बटे लंब यानी ए बटे। cot थीटा तो हमारा पता है, गुड, cot थीटा पता है तो वही आएगा, इसे रहने दीजिए। अब पहला प्रश्न हल करेंगे। ये पहला प्रश्न है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो सबसे पहले मान हमने रखा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, रख लीजिए इसको मान रख लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 8 बटे √113 8 बटे √113 ब्रैकेट ऑफ ये वाला ब्रैकेट 1 माइनस 8 बटे √113 ब्रैकेट ऑफ मेन बटा ये भी रख लीजिए 1 प्लस 7 बटे √113 ब्रैकेट ऑफ नेक्स्ट ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस 7 बटे √113। लिख लीजिए फिर से। साइन थीटा मान था 8 बटे √13, तो जहाँ साइन थीटा है वहाँ पर हमने लिख लिया 8 बटे √113।
1 1 प्लस प्लस ब्रैकेट तो ब्रैकेट लगा लिया 1 1 माइनस माइनस साइन थीटा के स्थान पर 8/√113 लिखा था हमने 13 लिख लिया। हाँ अब देख लीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला आपका बन जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अंश और हर दोनों में बन जाता है। तो नेक्स्ट लाइन से यहाँ पर a लगा दीजिए फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 प्लस 8/√113 इंटू 1 माइनस 8/√113, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर मेन बटे 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। अच्छा हल कर लीजिए आप, एक इकन्ना में 1 माइनस 8×64 और इस वाले स्क्वायर से कैडी हट जाएगी 113 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 7/49/113 यहाँ भी निकल आएगा। एक स्टेप इधर कर लेते हैं, यहाँ पर 1 बटे कुछ नहीं 1 है, यहाँ भी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई 113 यहाँ कर लो 113 के अंदर में 113 माइनस 1 का बटे 64 से 64, इसके बटे में आ जाएगा 113 के अंदर में 113 मेन बटे 113 के अंदर में 113 माइनस 149/113 113 से 113 कैंसिल हो गया, तो शेष बच गया 113 माइनस 64 और 113 माइनस 49 113 माइनस 64 113 में 64 निकालना है 13 में 4 गया तो 13 में 4 गया कितना बचा 9 4 13, यहाँ बचे 10 में 6 गया तो कितना बचा 49, और जब 113 49 घटाएंगे तो 64 यानी 13 में 9 गया 9 4 13, यहाँ बचे 10 में 4 गए 6 यानी 64, यानी ये आपकी आ गई 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 49/64। द्वितीय प्रश्न आपका है इसी प्रश्न का कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा की वैल्यू आपकी प्रश्न में दी गई थी 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर तो 7 7 49 8 64, ये देखो आ गया आंसर जो आया फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर वही रहा सेकेंड क्वेश्चन में आंसर। तो इस प्रकार से कक्षा 10 की गणित में एक्सरसाइज 8.1 के 7 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। शेष बचते हैं 4 प्रश्न इस प्रश्नावली में, वो प्रश्न हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज की क्लास में प्यारे साथियों यहीं तक आपकी प्रश्नावली सॉल्व होती है। अगले वीडियो में आपको इसी एक्सरसाइज 8.1 के शेष बचे हुए प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे। बने रहिए हमारे वीडियो में, प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँचे इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक कर दीजिए। जो भी प्रश्न आपको पूछना है कमेंट बॉक्स में लिखिए, चाहे जिस प्रश्नावली का हो, 10 का हो 12 का हो, और विशेष आपको और भी मिलेंगे। कक्षा 10 की जो साइंस बुक है उसमें के जितने भी न्यूमेरिकल हैं भौतिक विज्ञान के, वे सभी आपको बताए जाएंगे। आप बने रहेंगे बस। और कक्षा 12 जो हमारे कक्षा 12 के छात्र हैं, दोस्त हैं, वे सभी बच्चों के लिए
जो भौतिक विज्ञान है, 2 विज्ञान हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो प्रत्येक विज्ञान में प्रत्येक पाठ के अंकित प्रश्न के नियमित कर अधिक से अधिक आपके पास पहुँचेंगे। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना है, और जो भी प्रश्न आपको पूछना है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जय हिंद साथियों।